सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबीज। हनीबीज में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है? तो हनीबीज में सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मेथड है उसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? हनीबी में, हनीबी में सेक्स इज डिटरमाइंड बाय सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स received by individual। इसमें क्रोमोसोम्स के सेट्स के ऊपर सेक्स डिपेंड होता है। कितने सेट्स क्रोमोसोम के रिसीव किए हैं, डिप्लॉयड है या फिर हैप्लॉयड है। क्रोमोसोम का एक सेट रिसीव किया है या फिर क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स रिसीव किए हैं, कितने सेट्स रिसीव किए हैं, इसके ऊपर सेक्स डिपेंड होता है, मेल या फीमेल। हनीबी में 3 इंडिविजुअल होते हैं। कौन से इंडिविजुअल होते हैं हनीबी में? वर्कर, क्वीन एंड ड्रोन। कितने इंडिविजुअल है? 3। इसमें होते हैं वर्कर, फिर होती है क्वीन एंड ड्रोन। हनीबी में ये 3 इंडिविजुअल्स है। जो वर्कर होती है, वर्कर वो होती है डिप्लॉयड, क्वीन भी होती है डिप्लॉयड, लेकिन जो ड्रोन होते हैं वो होते हैं हैप्लॉयड। वर्कर फीमेल है, ये जो क्वीन है ये भी फीमेल है, लेकिन जो ड्रोन है, ड्रोन मेल है। आया क्या समझ में? फिर वर्कर ये है डिप्लॉयड फीमेल, क्वीन इज डिप्लॉयड फीमेल, ड्रोन इज हैप्लॉयड मेल। यहाँ पर ट्वाइस एन आ जाएगा, यहाँ पर ट्वाइस एन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एन। इसके बाद ये जो वर्कर है ये है स्टराइल फीमेल, स्टराइल फीमेल, स्टराइल फीमेल है, वो एग्स नहीं देती है। क्वीन जो है, क्वीन इज फर्टाइल फीमेल। क्वीन क्या है बेटा? क्वीन फर्टाइल फीमेल है। लेकिन जो ड्रोन है, ड्रोन सॉरी हैप्लॉइड तो है ही, वो फर्टाइल मेल है। हनी बी का जो बी हाइव होता है, जो कॉलोनी होती है, उसमें ये 3 इंडिविजुअल रहते हैं, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर्स। तो जो हनी बीज है उसमें क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं? इसमें क्रोमोसोम्स है वर्कर में ट्वाइस एन इज इक्वल टू 32, क्वीन में ट्वाइस एन इज इक्वल टू 32, ड्रोन में एन इज इक्वल टू 16। ऐसे इनकी क्रोमोसोम की स्थिति है। एनी डिफ़िकल्टी? समझ में आया पूरा? समझ लो। कोई डिफ़िकल्टी होंगी तो बता दो अभी। इजी लग रहा कि हार्ड लग रहा है? ये इजी है ना? क्वीन बड़ी होती है, ड्रोन भी बड़ा होता है, वर्कर थोड़ी छोटी होती है साइज से। आगे चले, मिटा दूँ ये पूरा?
इसमें जो क्वीन होती है, क्वीन है डिप्लॉयड, मतलब क्वीन में कितने क्रोमोसोम्स है? 32 क्रोमोसोम्स। क्वीन डिप्लॉयड है, बराबर है। क्वीन में एग्स बनेंगे। अब ये जो एग्स है ये मियोसिस से बनेंगे। एग्स कौन से डिवीजन से बनेंगे? मियोसिस से। मियोसिस मतलब क्या होता है? मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलेंगे हम मियोसिस को? रिडक्शन डिवीजन, आरडी। तो ये जो एग्स है, एग्स कैसे होंगे? एग्स हैप्लॉइड होंगे। एग्स हैप्लॉइड होंगे। एग्स हैप्लॉइड होंगे मतलब एग्स में क्या स्थिति होंगी? n इज इक्वल टू 16। n इज इक्वल टू 16। जितने भी एग्स है क्वीन के, समझ लो ये क्वीन के एग्स है, जितने भी एग्स होंगे क्वीन के, हर एग में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 16 क्रोमोसोम्स होंगे। जो ड्रोन है वो मेल है, इसमें कितने क्रोमोसोम है? n इज इक्वल टू 16। ये जो ड्रोन है इसमें भी, ये भी मेल गैमेट्स बनाएगा, लेकिन मेल गैमेट्स बनेंगे माइटोसिस से। मेल गैमेट्स कौन से डिवीजन से बनेंगे? माइटोसिस से। क्योंकि मियोसिस जो है वो डिप्लॉयड सेल में होता है, मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है। तो ड्रोन की तो हर सेल कैसी है? हैप्लॉइड है। तो ड्रोन में जो मेल गैमेट बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, वो कौन से डिवीजन से बनेंगे? मियोसिस से, माइटोसिस से बनेंगे। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होंगे। समझ में आया? तो ये मेल गैमेट्स है। मेल गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे बताइए मुझे? 16। क्यों? क्योंकि मेल गैमेट्स कौन से डिवीजन से बने हैं? माइटोसिस से बने हैं। ये जो मेल गैमेट्स है, ये मेल गैमेट्स फीमेल के एग्स को फर्टिलाइज करेंगे। ये मेल गैमेट्स, ड्रोन ने बनाए हुए जो मेल गैमेट्स है, वो मेल गैमेट्स फीमेल के एग्स को फर्टिलाइज करेंगे। देखिए, फीमेल के एग्स को मेल गैमेट्स ने फर्टिलाइज किया, क्या स्थिति आ गई फिर यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर जितने भी एग्स हैं, हर सारे एग्स को मेल गैमेट्स ने फर्टिलाइज नहीं किया है। कुछ एग्स फर्टिलाइज हुए हैं, कुछ एग्स अनफर्टिलाइज कंडीशन में है। ये फर्टिलाइज हुआ, ये फर्टिलाइज हुआ, ये भी फर्टिलाइज हुआ, ये भी फर्टिलाइज हुआ, लेकिन बाकी के जो है अनफर्टिलाइज है। क्वीन ने जितने भी एग्स बनाए उसमें से कुछ एग्स फर्टिलाइज होते हैं, कुछ एग्स अनफर्टिलाइज स्थिति में रहते हैं। सारे एग्स फर्टिलाइज नहीं होते। इतना समझ में आया? तो जो एग्स फर्टिलाइज होंगे उनसे जाइगोट बनेंगे। जैसे ये एक फर्टिलाइज हुआ, ये एक फर्टिलाइज हुआ, ये एक फर्टिलाइज हुआ, ये एक फर्टिलाइज हुआ। तो जो फर्टिलाइज एग्स है उससे जाइगोट बनेंगे। जाइगोट में क्या स्थिति आएंगी? कंडीशन क्या होगी? जाइगोट में होगा 32 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होंगे जाइगोट में? 32 क्रोमोसोम्स। 32 क्रोमोसोम वाला बन गया है ये जाइगोट। तो ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट से बनेगी फीमेल। जाइगोट से क्या बनेगी? फीमेल। अब फीमेल तो बन गई, ये वर्कर है या क्वीन है ये बाद का पार्ट है, अभी का नहीं। तो जो फर्टिलाइज एग्स है उस फर्टिलाइज एग्स से क्या बनेंगी? फीमेल बनेंगी। लेकिन जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स, हर एक फर्टिलाइज हुआ ही नहीं,
कुछ एग्स फर्टिलाइज हुए, कुछ एग्स फर्टिलाइज नहीं हुए। जो अनफर्टिलाइज एग्स है, ये अनफर्टिलाइज एग है। देखो इसमें कितने क्रोमोसोम्स है? 16 क्रोमोसोम्स है। ये अनफर्टिलाइज एग्स है। अनफर्टिलाइज एग्स जो है, अनफर्टिलाइज एग्स से बनेंगे ड्रोन, मतलब मेल डायरेक्टली। अनफर्टिलाइज एग्स डायरेक्टली डेवलप इनटू ड्रोन, दैट इज द मेल। अब ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? पार्थेनोजेनेसिस। So unfertilized eggs develop into drone parthenogenetically or by the process of parthenogenesis. Haploid जो एग है विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर एग मेल में डेवलप होता है तो दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना ही एग डेवलप हो गया किसमें? इंडिविजुअल में, मेल इंडिविजुअल में। दिस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। प्लांट में भी होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। इतना समझ में आया? अब जो ये फीमेल बन गई है, फीमेल में इसका क्वीन बनना या वर्कर बनना, फीमेल में ये क्वीन एंड वर्कर ये कैसे डिफ्रेंशिएट होंगी? फीमेल में क्वीन एंड वर्कर बनना इसके फीडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। जो लार्वा रॉयल जेली के ऊपर फीड करेगा, ये सब लार्वी है। क्या है ये? लार्वी। इसमें कंडीशन कितनी है? क्रोमोसोम्स कितने? 32। तो ये फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही चार्ट बताया था, उसमें फीमेल क्या है? 32 है। ये फीमेल है, ये लार्वी। अब इसमें से क्वीन कौन से बनेंगी, वर्कर कौन से बनेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड है? इनके फीडिंग के ऊपर, इनके न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड है। इसमें से जो लार्वी रॉयल जेली के ऊपर फीडिंग करेंगे, जो लार्वी रॉयल जेली खाएंगे, वो बनेंगे क्वीन। उनका डेवलपमेंट किस में होगा? क्वीन में। और जो लार्वी हनी के ऊपर फीड करेंगे, जो शहद खाएंगे, हनी खाएंगे, उससे क्या बनेगा? वर्कर्स। रॉयल जेली मतलब हनी ही है, लेकिन वो बहुत हाई क्वालिटी का हनी, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन है। समझ में आया ना? तो इसलिए क्वीन बनती है। क्वीन और वर्कर में फ़र्क कितना है कि क्वीन फर्टाइल है, वर्कर स्टराइल है, बाकी कुछ फ़र्क उसमें नहीं है। तो ये फर्टाइल स्टराइल क्यों? ये न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। जो जिसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिला वो क्वीन बन गई, मतलब वो फर्टाइल फीमेल बन गई। जिसके न्यूट्रिशन में कमी रह गई वो स्टराइल बन गई, और उससे क्या बना? वर्कर बन गई। इतना समझ में आया? अब यही चीज़ हम एक चार्ट से समझ लेते हैं। चार्ट के ज़रिए हम इसको समझ लेंगे। यहाँ ये है क्वीन। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वीन एंड ये ड्रोन। आया समझ में? क्वीन जो है, क्वीन जो है, क्वीन है डिप्लॉयड, मतलब इसमें है ट्वाइस n इज इक्वल टू 32। ड्रोन हैप्लॉयड, इसमें n इज इक्वल टू 16। क्रोमोसोम्स कितने? इसमें 16 है।
क्वीन में कितने हैं क्रोमोसोम्स? 32। क्वीन में मियोसिस होगा। ये पेरेंट्स हो गए। क्वीन में मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद क्वीन में एग्स बनेंगे। एग्स बनेंगे क्वीन में। तो ये जो एग्स है इसमें n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। समझ में आया? n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। तो ये भी जो एग्स है हैप्लॉइड है। कैसे है एग्स? n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। ड्रोन में क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद जो ड्रोन में बनेगा मेल गैमेट्स, वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड, है ना? n इज इक्वल टू 16। ये है मेल गैमेट्स। स्पर्म्स। देखिए फर्टिलाइजेशन होगा। ये एग और ये मेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन हो गया। कौन सी प्रोसेस है ये है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 32। क्या कंडीशन आ जाएगी? n इज इक्वल टू 32। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये 16 क्रोमोसोम और ये 16 क्रोमोसोम, एग्स में जो 16 क्रोमोसोम है एंड मेल गैमेट में जो 16 क्रोमोसोम है, फ्यूज़ हो जाएंगे। इससे क्रोमोसोम नंबर क्या आ जाएगा? 32। n इज इक्वल टू 32। तो इससे ये जो n इज इक्वल टू 32 है, इससे क्या डेवलप होगी? इससे डेवलप होगी फीमेल। क्या डेवलप होंगी? इससे फीमेल। लेकिन जो एग्स फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, जो अनफर्टिलाइज एग्स है, उस अनफर्टिलाइज एग्स से, जो अनफर्टिलाइज एग्स है उससे डायरेक्ट n इज इक्वल टू 16 रहेगा। उस एग्स से क्या बनेंगे? उस एग्स से बनेंगे ड्रोन्स, मतलब मेल्स। ड्रोन्स मतलब क्या बनेंगे? इससे मेल्स बनेंगे। ये फर्टिलाइजेशन है। ये क्या है? ये कौन से एग्स है? ये है अनफर्टिलाइज्ड एग्स। अनफर्टिलाइज्ड एग्स से डायरेक्ट ड्रोन्स बनेंगे। कौन सी प्रोसेस है ये? बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस से हो रहा है ये? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। कोई डिफ़िकल्टी? तो यहाँ पर ये से हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड क्यों बोलते हैं, ये समझ में आया होगा आपको। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि क्रोमोसोम्स के कितने सेट रिसीव किए हैं, कितने सेट्स रिसीव किए हैं इंडिविजुअल ने, इसके ऊपर सेक्स डिटरमाइंड रहता है। जैसे 2 सेट्स रिसीव किए तो फीमेल बनी, सिंगल सेट रिसीव किया तो मेल बना। मेल में सिंगल सेट है। क्रोमोसोम्स कैसे है मेल में? मेल में ऐसे क्रोमोसोम्स है, इस तरह से सिंगल सेट आएगा हर सेल में। लेकिन फीमेल में कैसे क्रोमोसोम? मेल में ऐसे क्रोमोसोम होंगे ड्रोन में। फीमेल में कैसे क्रोमोसोम्स होंगे? फीमेल में ऐसे होंगे। इस तरह से। फीमेल में कितने सेट्स है क्रोमोसोम्स के? 2 सेट्स है। मेल में कितने सेट्स है? 1 सेट से। तो कितने सेट्स रिसीव किए हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है सेक्स। सिंगल सेट रिसीव किया है तो होगा मेल, 2 सेट्स रिसीव किए हैं तो होगी फीमेल। इस तरह से ये, इसीलिए इसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो कंप्लीट हो गया।